अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कि ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। जो पिछला वाला चैनल है मेरा वो कुछ रीजंस की वजह से बंद हो गया है, तो इस वजह से अब इस चैनल पे ये लेक्चर अपलोड होगा चैप्टर नंबर 11 का। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, वो है कि चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। नाम के अंदर भी है हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में देखें, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये किसके अंदर है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन को मिलकर हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसका हमने पीछे पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच थी? केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच थी, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है? इस पैराग्राफ में की गई है एक बात, और वो ये बात है कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट असेंशियल है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्या? कार्बन। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और बात भी है कि बाकी भी तो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, ये है CO3 नेगेटिव। अच्छा, और बाइकार्बोनेट्स, सायानाइड, सायानाइड के अंदर भी तो कार्बन है। कार्बाइड्स, और क्या चीज़ है? सायनेट, इसके अंदर भी तो कार्बन है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स क्या हैं? CO2 है, CO3 है, अच्छा CO2 है और CO है, ठीक है। ये कार्बोनेट्स हैं। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3 नेगेटिव, ये बाइकार्बोनेट्स हैं। तो इनके अंदर भी तो कार्बन है। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर देखिए बॉन्ड कौन सा है? इनके अंदर आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड है। मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब है जो कोवलेंट बॉन्ड वाले होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो आयनिक वाले होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। इस जो पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके अंदर कार्बन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन भी है, ठीक है, जैसे कार्बोनेट्स है, CO3, CO2, इनके अंदर कार्बन है, कार्बन इनके साथ लगी हुई है। तो क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो ये एक्सेप्शन केस है कि जितने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, साइनाइड है, कार्बाइड है, साइनाइड है, इनके अंदर ये आयनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते। अगर ये कोवलेंट होते हैं, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की शर्त होती और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता तो ये होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पे है अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेल। अच्छा, वही बात आ रही है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो है उनके अंदर, और ऑक्सीजन भी है, तो वो भी आते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? ग्लूकोज प्लांट से आता है, प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज। फार्मूला स्ट्रक्चर आपको पता होगा, C6H12O6 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है, तो जाहिर है वो कौन बना रहे हैं? प्लांट्स बना रहे हैं। तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आते हैं, वो भी किस में आते हैं? वो भी आते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है, वो भी आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बड़े फेमस हैं, लार्ज नंबर हैं इनके, ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक, ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, मिलियंस की उसमें ये पाए जाते हैं, नेचुरली भी हैं, और लैब में भी इनको बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, जितने बायोमॉलिक्यूल्स, वही बात जो मैंने अभी की है, एनिमल और प्लांट के अंदर हैं। ये देखो, प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, वाइटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, फार्मास्यूटिकल्स, सिंथेटिक्स और फाइबर्स, इसके अंदर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये आते कहाँ से हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते किस चीज़ के हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं। Number of compounds formed by elements carbon is more than the total number of compounds forming by all rest of elements। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कार्बन जो है ना,
इसकी एक ख़ासियत है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन वाले बहुत से कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये कार्बन को फोकस करो तो इसकी एक ख़ासियत है वो ये है कि ये बड़े मिलियंस की तादाद में बना रही है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट एज सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर इट्स गेन एंड लॉस। ये कह रहा है जो कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखें तो कार्बन है, फिर वो जो ऑक्सीजन कार्बन वाली फैमिली थी, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना गेन करता है, तो फिर ये करता क्या है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, ये अपने साथ अटैच करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये क्या करता है, ये गेन और लॉस नहीं करता। ये MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 की कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने की। ये आगे आएगा, ये देखो 4, ये कार्बन है ना, इसके 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, ये इसलिए बाकी 4 हाइड्रोजन के साथ बना के ये देखें किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल बॉन्ड है, और ये विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये जो कार्बन का दूसरे कंपाउंड के साथ, एक कार्बन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब चेन के साथ, लॉन्ग चेन के साथ बनते बनते जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कार्बन चेन की फॉर्म में भी है, रिंग की फॉर्म में भी है, ब्रांच, स्ट्रेट, तो ये ब्रांच फॉर्म है। इस तरह चेन की फॉर्म में, लॉन्ग चेन की फॉर्म में कार्बन की जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, पांचवा है। ये इस तरह चेन की फॉर्म में जो कार्बन की प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। जहाँ पे देखें स्ट्रक्चर फार्मूला द शो द सिंबल फॉर एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स कनेक्टेड टू शॉर्ट लाइंस विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड। ये कह रहे हैं ये जो शॉर्ट लाइंस हैं ये बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना, यहाँ ये पढ़ना था हमने भाई, ये कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, जिन कंपाउंड में कार्बन, ये देखो सिंगल बॉन्ड है, एक है, एक है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसको सैचुरेटेड कहते हैं। S फॉर सिंगल, S फॉर सैचुरेटेड। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चर फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्ट्रेट लाइन में है, एक लाइन में है, सिंगल बॉन्ड है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसको सैचुरेटेड कहते हैं। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये 4 सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। ये यहाँ देखें स्ट्रक्चर फार्मूला दैट शो सिंबल फॉर एटम्स, यहाँ पे शॉर्ट लाइन से कनेक्टेड है। अब ये बाकी देखें तो वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, C2H6 है, इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन कौन से हैं, ये देखो, ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन वाला है एक कंपाउंड, ये भी सिंगल सैचुरेटेड है। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, CH3Cl वाला है, CH3OH वाला है, CH3NH2 वाला है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड है, ये MCQs पूछ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इसको आप गौर से सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। हाइड्रोकार्बन्स जो है इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, नाम से जाहिर है हाइड्रोजन और कार्बन। मोस्ट ऑफ फ्यूल, अच्छा जितने भी LPG नेचुरल गैस, LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG सिलेंडरों के अंदर होती है। LPG, L फॉर लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम, G फॉर गैस। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन और जितने भी हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि ये ज़मीन से निकलते हैं तो इसलिए ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, लिविंग थिंग्स से निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर, ये यूजेस में आ सकता है। और इसको हम 2 किस्म से इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में देखें तो अल्केन्स आते हैं, अल्कीन्स, अल्काइंस और अरोमेटिक आते हैं। अच्छा, और कुछ जो है वो रिंग में भी पाए जाते हैं। अल्केन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस होंगे आगे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल देखो मीथेन की है। मीथेन क्या है, जो आपके घरों में नेचुरल गैस यूज़ होती है, एज अ फ्यूल के तौर पे सिलेंडरों में यूज़ होती है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, अच्छा यूज़ टू मेक, अब ये किस चीज़ में हेल्पफुल करती है, एक तो ये हाइड्रोजन गैस बनाने में, कार्बन ब्लैक कोयला बनाने में, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। ये जो मीथेन गैस है ना सिर्फ आपके घरों में यूज़ होती है, बल्कि इससे ये चीज़ें भी बन सकती हैं। जहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कुछ सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप क्या क्या और लेक्चर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।